कि अगर लड़का लड़की अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, देन सेल्फ डिपेंड अगर नहीं हुआ, तो उसे घर से बाहर निकाल देने का रूल है। तो 18 साल के बाद में फॉरेन कंट्री में लड़का लड़की लोग बाग क्या करता है, सेल्फ डिपेंड होने के लिए जाता है, खुद का जॉब तलाश करता है, खुद का स्टार्टअप करता है, खुद का बिजनेस करता है, ठीक है। लेकिन 18 साल के बाद हमारे भारत जैसे देश में क्या करता है, वोटर आईडी कार्ड बनवाता है क्योंकि इलेक्शन में वोट देना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? मेरा पिताजी का मेरे पास में कल फोन आया, सुरेंद्र कहाँ हो? मैं बोला थोड़ा बाहर हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, वोट देने के लिए आ जाओ। मैंने कहा, कुछ ज्यादा ही बाहर हूँ। कितना बाहर हूँ? मैंने कहा 1100-1200 किलोमीटर दूर हूँ। मेरा पिताजी बोलते हैं कि वो इलेक्शन देना तो नागरिक का जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैं इलेक्शन में वोट नहीं देता हूँ, लेकिन मैं हर महीने जीएसटी देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो जीएसटी देता हूँ सर हर महीने। तो ऐसा करके भारत में क्या होता है, 18 साल के बाद जो लड़का होता है उसे क्या करना है, लड़की होती है, ठीक है, उसे क्या करना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, बैंक में खाता खुलवाना। वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाना? ताकि वोट से डाल सके। आधार कार्ड क्यों बनवाना? क्योंकि आधार अपना पहचान स्कूल कॉलेज में लगता है, ठीक है। बैंक में खाता क्यों खुलवाना? बैंक में खाता इसलिए खुलवाना ताकि जो वजीफा मिलता है उसकी चेक कैश हो सके, क्योंकि मोदी सरकार तो बैंक में वो भेजती है ना, ठीक है सर। और पासपोर्ट बनवाने के बारे में कोई सोचते नहीं, ठीक है। तो 18 साल के बाद में फॉरेन कंट्री में लोग बाग अपना कैरियर संभालते हैं, और हमारे देश में 18 साल के बाद में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को संभालता है और गर्लफ्रेंड अपनी बालों को संभालती है। सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं होता। तो संभालते तो दोनों जगह हैं, लेकिन वहां अपना कैरियर संभालते हैं, यहाँ पर ये संभालते हैं। कोई किचन संभालता, कोई दाल सब्जी संभालता, कोई कुछ संभालता, कोई रिश्तेदारों को संभालता, कोई पड़ोसियों को संभालता, कोई शादी ब्याह बारात और दुनियादारी को संभालते हैं। अब जो लोग ये काम करते हैं वो घर में बहुत अच्छे, घर वालों की नजर में बहुत अच्छे, सारी चीजों में अच्छे, लेकिन जो लोग ये काम नहीं करते हैं उनके लिए ये सब कुछ नहीं। तो जो लोग अभी घर पे गए होंगे, ठीक है सर, जैसे स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई होगी, स्कूल जाएंगे तो वहां पर टेस्ट होगा, स्कूल जाएंगे तो वही सुबह से लेकर शाम तक डेली वही काम। लेकिन 4 दिन के लिए घर जाएंगे तो मजा मजा हो जी, मजा आ जाएगा, फल्ले फल्ले, मम्मी पापा का दम से प्यार, ले पटाखा, दे मिठाई, दोस्ती यारी, पढ़ाई गई भाड़ में। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही इधर आओगे, स्मार्ट वैल्यू, सीनियर की बात सुन के चलना है, ये करना वो करना, ठीक है सर। लेकिन घर में जाके ऐसे कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। सीनियर का ना तो फोन आएगा होगा, ना दुनियादारी, ना ऐसा वैसा। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, घर जाने के बाद लोग फोन क्यों उठाना बंद कर देते हैं? चोरी का काम तो कर नहीं रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन तो आ नहीं रहा, सर या मैडम का फोन आ रहा है। तो घर में जाने के बाद अगर मिलन सर आपके टीम के एसोसिएट गर्ल्स हो या बॉयज हो, सर या मैडम के फोन नहीं उठाते, उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि घर में स्मार्ट वैल्यू का जो एडिफिकेशन है, देन आपका जो एडिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से है। स्मार्ट वैल्यू एक 2 नंबरी कंपनी है जो लोगों को फंसाने का काम करती है, और सर और मैडम ये वो लोग हैं जो लोगों को मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं। हर एसोसिएट के घर में कंपनी और आप लोगों का एडिफिकेशन ऐसा रहता है। यही कारण है कि लोग घर जाता है और घर में जाने के बाद आपका फोन नहीं उठाते। देन वो अगर घर की सुन रहे हैं, घर का सारा चीज चल रहा है, सुने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ना सुने, लेकिन विराट कोहली कोच का सुना, माँ बाप का सुना होता तो आज विराट कोहली ना होता। दुनिया में जितना बच्चन माँ बाप का सुना होता तो बच्चन नहीं होता। शाहरुख खान अगर पेरेंट्स का सुना होता तो आज मैं शाहरुख खान नहीं। दुनिया का किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा लीजिए, कंगना रनावत से लेके अपना चोपड़ा से लेके अपना महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने भी सक्सेसफुल हैं, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, अगर इन लोगों ने अपने गार्जियंस की सुनी हुई होती तो आज की डेट में जिस मुकाम पे नहीं होते। मैं आपको बता दिया।
मैं आपको ये नहीं मना कर रहा हूं कि आपको गार्जियंस की नहीं सुनिए, आप सुनिए, आपके माता पिता हैं सुनिए, लेकिन आपके लिए आपका कैरियर मायने रखता है। 4-5 साल 6 साल 8 साल बदनाम रहोगे ना, क्या प्रॉब्लम है, रह लो, क्या दिक्कत जा रहा है। मोदी जी को गालियां पड़ी, कंगना रनावत को गालियां पड़ी, महेंद्र सिंह धोनी ने जब अपना नौकरी छोड़ा गालियां पड़ी। ऐसे कई जॉब होल्डर हैं जो इस जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने उस चीज को छोड़ा, देन एक अलग प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया और वहां पर कैरियर बनाया। हर किसी ने गालियां सुनी। अगर सक्सेसफुल बनना है, सपनों को चाहतों के हिसाब से पूरे करना है, तो एक बात याद रख लेना, लोगों की गालियां और रिजेक्शन के लिए तैयार रहो। ठीक है सर, लेकिन लोगों में इतना सबको झेलने का दम नहीं है। घर जाएंगे, शकल बना लेंगे। तो घर वाले ने माइंड सेट अप दिया, अरे बेटा कहां से तो फंस गए, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, नहीं हो रहा, तुम तो पढ़ लो, अगर हमें पता होता तो वहां तुम्हारा एडमिशन न कराते, तुम पहले बता देते, हमें नहीं पता था ऐसा जगह है। ठीक है, जे आपने ही किया है ऐसा। अब आपके घर वाले यहाँ पे जो सर मैडम है, उनको गालियां देंगे, कंपनी को बेकार समझेंगे, बल्कि कमी आपके अंदर है भाई, आप नहीं कर पा रहे हो, जी आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्रिजभूषण पारेख इंदौर में रहता है भाई, इंदौर में रहते हैं, सीनियर है मेरे ब्रिजभूषण पारेख सर। इंदौर में 40 लाख का फ्लैट आज से 12 साल पहले लिया था, और आज अगर 40 लाख का फ्लैट 12 साल पहले लिया था ना, तो आज में उस फ्लैट की कीमत होगी कम से कम 80 लाख। और इंदौर एड्रेस, हमारे जैसे गांव में जन्म लिया, गांव में ही मर गए, गांव की शुद्ध हवा, कुछ शुद्ध हवा नहीं है। अगर मोदी जी बाथरूम बाथरूम न बनवाते होते ना, तो शुद्ध हवा जो गांव से आती है ना, वो आपको पता है, होशियार मत बनो, पानी बरस जाता है आपके पास में, लोटा पार्टी करने के लिए जगह नहीं होती है, इतना याद रखो। तो मेरा आपसे वही कहना है कि ब्रिज एक कार 2000, दूसरी कार 2015 में खरीदी थी, एक का कीमत है 8 लाख, एक का कीमत 17 लाख। और कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कि हरे गांव के भोले भाले लोगों को फंसा लिया जाता है, देन कम क्वालिफिकेशन वाले लोग बागों को स्मार्ट वैल्यू कराया जाता है। तो ब्रिज सर के बारे में जानते हो। ठीक है, इसके बाद में कितनी विदेश यात्रा सक्सेसफुल पर्सन है वो छोड़ो, इंदौर जैसा जगह पे, इंदौर में रहने का लोगों का सपना होता है, सपना होता है इंदौर में लोगों का रहने का। लोग बाग गांव से उठ के तहसील में आ जाता, तहसील से उठ के छतरपुर में आ जाता, लेकिन बड़ी सिटी में मिनी बॉम्बे बोला जाता है इंदौर को, ऐसी जगह पे रहता है ऐसे नहीं है। दूसरा पुष्पेन तिवारी 97-98% ऐसा स्मार्ट वैल्यू करता है। श्यामलाल सर ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद आज स्मार्ट वैल्यू में इतना बड़ा कैरियर तो कर सकते क्यों नहीं। सौमित्र दा के बारे में बात करने का जरूरत नहीं है, खुद के खुद के फ्लैट्स हैं, और जिस घर में फ्लोर का फ्लैट है। अगर स्मार्ट वैल्यू में कमी होती तो इतने सारे लोग सक्सेसफुल ना होते। अगर स्मार्ट वैल्यू में कमी होती तो अंजलि राजे जैसी, ठीक है, एक सेकंड बीए बीएससी करने वाली लड़की, ठीक है, आज खुद की कार से ना चल रही होती। सपने देखो कैसे आई, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ छोड़ो। कमलेंद्र प्रताप जो कि पैन कार्ड आधार कार्ड बनाते हुए लड़का घुमा करता था, के पास में खुद की कार है, व्हाइट कलर की i10 से चलता है, एक 9-10 लाख रुपए का कार है, और कमलेंद्र का ही अपने घर परिवार का पहला पर्सन बना जो कार से चलता है। और कमलेंद्र के ही घर परिवार में जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं, आज तक ट्रैक्टर ट्राली बोलेरो ही आ पाई है, लेकिन किसी के पास पर्सनल कार नहीं आई है, मैंने आपको बता दिया। और पहला पर्सन है जो आज की डेट में विदेश घूम के आए, अंजलि राजा, अपना घर परिवार पूरी इंटायर अपना लाइफ में जितने लोगों को भी जानती हो आज की डेट में, वो कहां होके आई है, विदेश होके आई है, बैंकॉक थाईलैंड घूम के आई है, फ्लाइट से घूम के आई है। अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता तो इन लोगों को भी नहीं होता। आपका क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन है आप वो काम नहीं कर रही हो जिस काम को करने से बिजनेस होगा, आप वो काम कर रहे हो जिसको करने से एक साथ हैं सब सदें, सब साथ हैं सब जाएं। घर परिवार के लिए 5 साल के लिए बुरे बन लोगे, 6 साल के लिए बुरे बन लोगे, पूरी जिंदगी भर के लिए अच्छा होगा। घर तो छोड़ना पड़ेगा, जॉब करने 30 साल के लिए घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए जाओगे तो आपके एरिया में ही आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा। मजदूरी करने के लिए जाओगे, स्टूडेंट हैं, आज कोई इंजीनियरिंग कर रहा, बीएससी बीकॉम बीसी एमसीए बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहा, जो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पटना में तैयारी कर रहे हैं, कोटा में तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल इंदौर गए हुए हैं, या दिल्ली गए हुए हैं, या पुणे बेंगलोर गए हुए हैं, कई लोग घर छोड़ के नहीं रहता। सिर्फ मैं ही सिखाता हूं कि घर छोड़ दो,
और मैं आपको बता दिया, जो लोग स्पोर्ट लाइन में है, तो कोई दिल्ली एकेडमी में है, कोई इंदौर एकेडमी में है, कोई आपका पंजाब एकेडमी में है, कोई किसी एकेडमी में है, कोई कलकत्ता है। आज मोहम्मद शमी का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, तो क्या मोहम्मद शमी का जिंदगी का स्ट्रगल के बारे में पता नहीं? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने गवर्नमेंट जब जो छोड़ी होगी तो उसकी स्ट्रगल पता नहीं है क्या विराट कोहली की जिंदगी में पिता गुजर गए थे, उसके बाद जो जिम्मेदारियों का एहसास हुआ उसकी स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है क्या? लेकिन आपका क्या है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को देखना चाहता, और आपका क्या है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जाके घर में जाके रो देते हो। अब माँ बाप हैं बेचारे, क्या बोलेंगे? चलो बेटा कुछ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने माता पिता इतने बड़े हो गए हो, 20 साल 15 साल प्लस हो गए हो, और अपने माता पिता के अभी भी पल्लू में जाके चिपके हुए। शर्म आपको आनी चाहिए। आप सिर्फ उनको घर चलाने का और बेचारों को खर्चा देने का पैसा ही दे पा रहे हो, ना कि कभी जिंदगी में ये सोचा है कि भोपाल जैसी जगह पे एक बहुत अच्छा उनको 50 लाख का फ्लैट गिफ्ट करेंगे, या फिर दिल्ली जैसा जगह पे एक 50 लाख का गिफ्ट करेंगे, इंदौर जगह पे एक 50 लाख का, या लखनऊ में या जबलपुर में या ग्वालियर में ऐसा जगह पे उनको एक 50 लाख का फ्लैट गिफ्ट करेंगे। आपने जिंदगी में ये नहीं सोचा। आप सिर्फ अपने माता पिता को, बेचारों को उल्लू बना के चल रहे हो, 8-10 हजार रुपए कमा के दे रहे हो, और उनको खाने को खाना, रहने को घर मिल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 साल हो जाते हैं जब से उन्हें साड़ी नहीं बदली अपनी। एक बार सोच लो क्या जिंदगी आप जी रहे हो और क्या जिंदगी अपने माता पिता को जीवा रहे हो। एक बार सोच के देखो, हम कभी किसी को गलत नहीं सोचते। आज आज 5 साल परेशान हो लो, आने वाला 50 साल राजा जैसी जिंदगी जियोगे। आज मैं परेशान हूं, 50 साल राज करोगे, 50 साल। लेकिन आज मैं सुख भोग लो, 50 साल दुख भोगना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता कि आपको सबसे पहले क्या करना है जिंदगी में। तो जितना भी लोग आज घर से आया हुआ है ना, ठीक है, अब आसपास का रिश्तेदार भी आया होगा, इनके कान अलग से बैठे गए होंगे। वो भैया भी आए होंगे जो भोपाल में है, जो इंदौर में है, जो ग्वालियर में है, जो लखनऊ में है, वो भैया वगैरह भी आए होंगे, और उनने पकड़ के दे क्या करने लगे। गांव में तो लोग पूछता है ना, परसेंटेज कितनी बनी, कौन से स्कूल में पढ़ते, कौन से कॉलेज में पढ़ते, और हर किसी को अपनी होशियारी दिखाना पसंद होता है। जैसे आपके बड़े भैया, बड़े पापा, बड़े चाचा के जो लड़का लड़की लोग बाग होते हैं ना, मामा मौसी के जो लड़का लड़की होते हैं, भाई साहब वगैरह, या बड़ी दीदी वगैरह, या जी साहब वगैरह, या दाऊ साहब वगैरह, आपके होशियार बनेंगे। कितनी परसेंटेज है, ठीक है, वर्ग की थर्ड फॉर्म का स्क्वायर क्या होगा, पहाड़े कितने तक आते, 3 into 2 होते हैं, चिटकोटी दास, करमदास, परमदास कितने होते हैं। लोग यही पूछते हैं ना। और फिर ये पूछेंगे किसके सामने? आपके माँ बाप के सामने। आपके माँ बाप के सामने आप पूछेंगे और आपको नहीं बनेगा, आपको नीचा दिखा के फिर ये लोग क्या करेगा? ये बोलेगा क्या आता है, ऐसा वैसा, क्या सीख लिया स्मार्ट वैल्यू में जाकर। अरे वो कंपनी, भयंकर ये लोग एक्टिंग करेंगे, वहां करने से अच्छा था कि कुछ भी कर लेते, ये करने से अच्छा था, ये कर लेते, वो कर लेते। अब ये सब बातें आपके सामने हुई, माँ बाप ने आपको दिक्कत नहीं बेटा, हमने सोच लिया 18-20 हजार का जुआ खेल लिया, हमने सोच लिया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इधर में आया नीरज समझा रहे हैं। अब नीरज सर समझा रहे हैं तो क्या समझा ले, मैं आपको बता, तू कितने ही समझा ले नीरज, तू सर काट के दे देगा ना किसी को, तो भी एक इंसान के मन में जो शक चला जाता है वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है। और तेरी इमेज तो क्या कर दी गई है, वो तो सर लोग हैं, उनका तो काम ही है करना। तू कितना परेशान हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, तूने खाना खाया या नहीं खाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तू घर छोड़ के रह रहा है, तू त्योहार नहीं मना रहा, क्या छोड़ के रह रहा है, तेरी जिंदगी मतलब नहीं है। लोग बाग सोच रहे सिर्फ अपने बच्चों के बारे में, और बच्चे सोच रहे अपने माँ बाप के बारे में, अपने सीनियर के बारे में नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दुनिया है। तू कुछ भी कर ले, किसी कुछ भी कर ले, कोई ऐसा नहीं मानेगा। लोग जब तक तेरे हैं, जब तक उन्हें आगे का रास्ता पता नहीं है। यही से उन्हें आगे का रास्ता पता चला तो लोग बाग तेरा है ही नहीं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तुझे तो फोन लगाना ही पड़ेगा ना लोगों। कोच है, ठीक है, लोग बाग विराट कोहली की मेहनत देख रहा है, लेकिन लोग बाग विराट कोहली को तैयार करने वाले कोच का मेहनत नहीं देख रहा है कि अगर विराट कोहली ने अपना सब कुछ छोड़ा तो कोच
था लेकिन 9 बजे पहुंच जाता था। विराट कोहली को सिर्फ अपने घर से वहां तक अपना किट बैग लेके आना है, लेकिन उसे तो पूरा स्टेडियम संभाल के चलना है। भले वो उसकी नौकरी है, लेकिन उसने तुम्हें तो तैयार किया ना। लेकिन यहाँ पे लोग बाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या सर लोगों का तो काम है, मैडम लोगों का तो काम है, ये तो सुबह फोन लगाती रहती है, और तो इनके पास काम ही नहीं है। जब खुद क्यों नहीं जाती है मार्केट में? जब अरे भाई वो खुद मार्केट यहाँ पे पहुंची, समझ रहे हो मेरी बात? तब वो सर बना। नीरज सर अपना जिंदगी का इतना समय दिया, कितने लोगों से नहीं मिला होगा, तब आज सर बना। कमलेन सर इतना सब कुछ दिया, तब आज सर बना। तो मेरा आपसे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता तो इन लोगों को क्यों हो रहा है? चिंता कर ना भाई। तो मैंने देखा है बहुत सारा लोग बाग है, डिप्रेशन में चला जाता है, और बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। इनको भाभियों को प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन लुगाई का चप्पल मिलता है, मैं सीधा सीधा बता दूं। और इनका जे किसी और के पास, तो इनकी वाइफ किसी और के पास। मैं आपको बता दिया सर, इज्जत उसी को मिलती है जिसके पास पैसा होता है। एक एक सीधा सिंपल सा मैं आपको बता दिया। अगर आपके पास स्कूटी है ना, स्कूटी, आपके 4 दोस्त स्कूल के अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आप साइकिल से जाते हो ना, 4 दोस्त आपके नहीं बनेंगे। आप साइकिल से जाते हो तो साइकिल वाला दोस्त बनेगा, स्कूटी से जाते हो तो स्कूटी वाला दोस्त बनेगा, और कार से जाओगे तो पूरी क्लास आपकी दोस्त बनेंगे। आज में चला जाए कॉमलेन जाके कॉलेज में, 4 दोस्त अपने आप बन जाए। आज में अंजलि चला जाए कॉलेज में, साला लोग अपने आप दोस्ती करने के लिए आ जाएगा। लेकिन टैक्सी से जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा।